दिल्ली 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 दिल्ली। नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम दिल्ली की आवाज़ में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं शहनाज जाइस। अपने खास कार्यक्रम में हम दिल्ली के 70 विधानसभाओं में से रोज़ एक नए विधानसभा क्षेत्र को लेकर आपके सामने हाजिर होते हैं और यहां की जो आवाम इस वक्त समस्याओं से रूबरू हो रही है उन तमाम समस्याओं को आपके सामने रखते हैं। और इस कार्यक्रम के माध्यम से ये पूरी कोशिश है यहाँ पर कि सरकार के जो नुमाइंदे इस क्षेत्र में देख रहे हैं, जो विधायक हैं, वो जो अपनी जिम्मेदारियों से भाग चुके हैं, उन्हें अपनी जिम्मेदारियाँ याद दिलाई, उन्हें ये बताया जाए कि उनके जो आवाम हैं वो परेशान हैं, उनकी समस्या का निदान यहाँ निकाला जाए, उनसे मुखातिब हों और उनकी परेशानियों को जानें। हमारे टीवी स्क्रीन पर नंबर भी लगातार यहाँ चल रहे हैं, नंबरों पर आप फ़ोन कर सकते हैं और अपनी तमाम समस्याएं इस कार्यक्रम में रख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने खास कार्यक्रम दिल्ली की आवाज़ की। दिल्ली 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 दिल्ली। तो आज अपने इस खास कार्यक्रम में हम लेकर आए हैं करावल नगर विधानसभा क्षेत्र को, जहां की अगर आवाम की बात की जाए तो जनसंख्या 1,35,000 है। वोट के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है ये क्षेत्र। साथ ही साथ अगर बात की जाए तो यहाँ पर पहले बीजेपी का काफ़ी वर्चस्व रहा है। मोहन सिंह बिष्ट यहाँ पर विधायक रहे हैं, यहाँ पर भी आपकी लहर देखने को मिली। और अब अगर बात की जाए तो यहाँ पर कपिल मिश्रा जो हैं, यहाँ पर वो विधायक हैं इस क्षेत्र के। और इस वक्त आपको बता दें कि दिल्ली सरकार में वो मंत्री भी हैं। इससे पहले नगर निगम के बाद कि जल बोर्ड के वो उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं और इस वक्त पर्यटन विभाग भी देख रहे हैं। उसके बावजूद उनके क्षेत्र की आवाम इस वक्त परेशान है। तो आइए देखते हैं कि क्या कुछ परेशानियों से रूबरू हो रही है इस क्षेत्र की आवाम। आज हम आपको दिखाएंगे दिल्ली का खजूरी खास, जो कि करावल नगर विधानसभा क्षेत्र में आता है। इस क्षेत्र में करीब 1,35,000 वोटर हैं। अगर इस क्षेत्र की समस्याओं की बात की जाए तो यहाँ पानी, पार्किंग, शिक्षा और सफाई मुख्य मुद्दा है। बीजेपी के वर्चस्व वाली इस सीट पर बीजेपी के मोहन सिंह बिष्ट 1998 से लगातार यहाँ से विधायक रहे, लेकिन 2015 के विधानसभा चुनाव में आपके कपिल मिश्रा पर लोगों ने भरोसा दिखाया। लेकिन जनता के भरोसे पर कितना खरे उतरे आपके विधायक, ये जानने के लिए हमारी टीम खजूरी खास पहुंची। ये जानने के लिए कि विधानसभा चुनाव में किए गए वादे और अपनी चुनावी घोषणा पत्र के अनुसार विधायक जी ने अब तक क्षेत्र में क्या किया। दिल्ली 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 दिल्ली। हमारी कैमरा टीम इस कार्यक्रम की शुरुआत के लिए पहुंची खजूरी और यहाँ के लोगों से मुखातिब हुई, उनकी समस्याओं को सुना। तो आइए आप भी देखिए कि यहाँ की आवाम क्या कुछ कह रही है अपनी समस्याओं को लेकर। इलाके के अंदर ना कोई बड़ी डिस्पेंसरी है, ना यहाँ 12वीं तक का स्कूल है, ना यहाँ पे कोई राशन की दुकान है, ना यहाँ पर कोई क्या कहते हैं कि जो बेसिक सुविधाएं होती हैं दिल्ली की कॉलोनी में वो भी नहीं है। और इससे पहले जो सरकारें रही थी उनसे बहुत मांगे की थी, इन्होंने नहीं दी। अब जो नई सरकार आई थी बहुत उम्मीद थी कि ये लोग कुछ करेंगे हम लोग तो, लेकिन यहाँ विधायक से मिलके भी आ गए हैं। विधायक ने कहा कि होगा कुछ चीज़ों पे, तो हालांकि सिर्फ मना कर दिया कि नहीं हो पाएगा। लेकिन अभी जितना व्यवहार दिख रहा है विधायक ने भी मिल रहा है। कॉलोनी में कहता है ऑफिस नहीं है उनका, कॉलोनी के अंदर भी खुला है, मिलने जाते हैं तो मिलते नहीं हैं। अब लगता है कि वो ये भी वैसे ही हैं जैसे और लोग थे। हमारी तो उम्मीदें टूट रही हैं। भिंडी बिकती थी 30 रुपये, आज 80 रुपये बिक रही है, 80-90 रुपये। तुरई भी ऐसी बिक रही है। बहुत महंगाई चल रही है, लेकिन कोई भी हल नहीं निकल लिया महंगाई का। कूड़ा हमारे यहाँ इतनी बड़ी समस्या है इन मच्छरों से, जो हमारे सब बच्चे बीमार हैं और कोई ही नहीं सुनता है कूड़ा की। जो हमने सोचा था वो बिल्कुल वैसा नहीं हुआ। डिस्पेंसरी तो छोटी सी डिस्पेंसरी है, हम लोग सोचा कि बड़ा हो जाए और कहीं भी मतलब जेस्ट करें कि जो कि बड़ा डिस्पेंसरी बनाया जाए। और राशन की दुकानें की सबसे बड़ी समस्या है। कपिल मिश्रा जी ने बोले थे हम 4 दुकानें लाएंगे, 1 तारीख से 1 अप्रैल से हम शुरू कर रहे हैं। आज तक कपिल मिश्रा दिखाई नहीं दिए, कहाँ गए वो? हिंदुस्तान में है या नहीं है? जब हम लोग जाते हैं तो कहते हैं चलो ठीक है हम ये कर देंगे, हवाई बातें करते, बाकी कुछ भी नहीं है। जैसे बीजेपी कांग्रेस है वैसे आम आदमी पार्टी है। और जो
25 मार्च को घटना घटी है महिलाओं के साथ, उससे मैं बहुत बड़ी खिलाफ हूँ केजरीवाल से, जो कि उसने महिलाओं के ऊपर लाठीचार्ज करवाया और कई सारे महिलाएं हॉस्पिटल में भर्ती करने के बहाने ले जा करके उनके ऊपर FIR करवा दिया, उन्होंने मुकदमा चला दिया उन्होंने। तो ये समस्या लेकर के मैं बहुत बड़ी खिलाफ हूँ उनके ऊपर। स्कूल है छोटा, बच्चे हैं काफ़ी, और उधर जाते हैं एक्सीडेंट हो जाता है। 2-3 बच्चे तो एक्सीडेंट में ख़त्म हो गए, मगर ये वादा करते हैं कि हम 12वें तक करा देंगे, और इनने बहुत वादा करा। जब एक्सीडेंट होता है तब हर एक नेता आता है, उसके बाद में कहता मैं 12वें तक तुम्हारा पक्का यहीं करा देंगे, तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। उसके बाद में फिर चले जाते हैं, फिर कुछ नहीं होता। चुनाव से पहले तो ये भी कहा था कि 500 स्कूल बनेंगे, उसमें से 5 स्कूल यहीं बनेंगे। चुनाव से पहले एक भाषा दूसरी चल रही थी, अब चुनाव के बाद हम यही ठोस हम लोग अभी लास्ट टाइम जो कपिल मिश्रा से मिलने गए थे, हमने ये कहा कि 500 स्कूल जो बनेंगे उनमें से क्या इस कॉलोनी की बेहद ज़रूरत है। यहाँ एक क्लास के अंदर 80-80, 100-100 बच्चे पढ़ते हैं, जो दूसरा स्कूल है वहाँ पर स्कूल बने, लेकिन इस पर कब ठोस बात नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं स्कूल, अब उनकी हो रहा है कि स्कूल बनाएंगे। तो जो 500 स्कूल की बात है या 20 डिस्पेंसरी की बात है, वो अब लग रहा है कि जैसे अब ऐसा तो हमें लग रहा है कि वो 5 साल में बनाएंगे, उसके लिए कोई ठोस बात नहीं कर रहे हैं। तो वो अब उस पर कुछ ठोस बात करें तो वो बनेंगे, क्योंकि अगर 500 स्कूल बनने हैं तो आप भी समझ सकते हैं कि वो बनने अब शुरू हो जाएंगे, तब 5 साल में 500 स्कूल बनेंगे। यहाँ पे काफ़ी दिक्कत है, देखा जाए तो हर चीज़ की। यहाँ पानी भी सही से नहीं आता, और जी जैसे डिस्पेंसरी का मुद्दा है, स्कूल का मुद्दा है, और भी काफ़ी दिक्कत पड़ती है यहाँ पे। जो एक मामूली सी जो छोटी छोटी समस्या है, जैसे कहने को डिस्पेंसरी नहीं है यहाँ, स्कूलों का दायरा थोड़ा कम है, बच्चे ज़्यादा हैं, तो उसको देखते हुए इनको गौर फिक्र करना चाहिए और स्कूल 1-2 खुलवाने चाहिए, डिस्पेंसरी थोड़ी बड़ी करवानी चाहिए, डॉक्टरों की सुविधा सही से होनी चाहिए, डॉक्टर सही होने चाहिए इसमें कि पब्लिक का इलाज सही कर सकें। दूसरा, आप इधर देखिए कितना कूड़ा पड़ा है, ये MCD का काम है। MCD में कर्मचारी आते हैं, भर्ती होते हैं, तनख्वाह लेते हैं, अपनी हाजिरी चढ़वाते हैं और अपने घर वापस बैठते हैं। जब वो यहाँ काम नहीं करेंगे गली मोहल्लों में, तो उनकी तनख्वाह किस बात की, उनकी नौकरी किस बात की। और जब गंदगी होगी, नालियाँ सफ़ा नहीं होंगी, नाली जाम होंगी, पानी नहीं निकलेगा उनका, उससे क्या होगा, मच्छर पैदा होंगे, बीमारी होगी। और फिर कहती है सरकार कि फला बीमारी हो गई, फला मच्छर पैदा हो गया नया। पानी सब जगह तो मिलता नहीं है भैया, हम तो बहुत दूर से वहाँ से रामले ग्राउंड से लाते हैं पानी, यहाँ तो पीने का पानी आता ही नहीं। जगह जगह है टूटी लगी हुई, थोड़ी बहुत देर मिलता है, फिर उसके बाद ख़त्म हो जाता है। जब पहले आए थे, पहले तो टैंक यहाँ खड़ा रहता था, खड़े खड़े इतने टैंक खड़े रहते थे कि पानी ले नहीं पाता था आदमी, पानी वापसी जाता था, मगर अब कोई नहीं आता। राशन की दुकान इतनी दूर है, राशन लेने जामे, और राशन कार्ड बनवाया तो हमें 2 उनके नाम आए, 6 जने खाने वाले, तो और 2 जने इनका राशन मिल रहा, तो भैया उससे का गुजारा होएगा। दिल्ली 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 दिल्ली। तो देखा आपने किस तरीके से खजूरी इलाके की जो जनता है वो किस तरीके से परेशान है। तमाम जो यहाँ पर बेसिक नीड है वो यहाँ पूरी नहीं हो पा रही है, और विधायक तो शायद वो यहाँ से गायब ही हो चुके हैं। फिलहाल इस वक्त हमारे साथ चर्चा करने के लिए जुड़ गए हमारे संवाददाता ताबिश कमाल। ताबिश, जिस तरीके से करावल नगर विधानसभा क्षेत्र की बात की जा रही है, कपिल मिश्रा की बात की जा रही है, अभी खुद वो दिल्ली सरकार में यहाँ मंत्री हैं, अहम पद देख रहे हैं, उसके बावजूद अगर उनके विधानसभा क्षेत्र की बात की जाए तो वहाँ की जो आवाम है इस कदर परेशान है कि शायद उन्हें शर्मानी चाहिए। इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जानना चाहेंगे यहाँ के राजनीतिक पृष्ठभूमि के बारे में। जी शहनाज, देखिए बताना चाहूँगा, शहनाज कपिल मिश्रा यहाँ से आम आदमी पार्टी के विधायक हैं और बड़ी हॉट सीट मानी गई थी। कपिल मिश्रा जो यहाँ से बीजेपी के नेता हैं, अन्नपूर्णा मिश्रा उनके बेटे हैं, तो इस वजह से ये विधानसभा सभी की नज़र में रही है। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूँगा, बीजेपी के वर्चस्व वाली ये विधानसभा लगातार रही है। मोहन सिंह बिष्ट यहाँ से विधायक रहे हैं, काफ़ी अच्छे अंतर से यहाँ कपिल मिश्रा जीत कर आए हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ के जो लोगों का ज़्यादातर रुझान रहा है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ रहा है। लोगों का मानना है कि बीजेपी ने अच्छा काम किया, लेकिन वक्त के साथ जिस तरह से एक हवा चली थी आम आदमी पार्टी की, उसमें बीजेपी भी बह गई और बीजेपी के जो जितने बड़े स्थानीय नेता थे वो भी सब बह गए उस हवा में। कहीं ताबिश, फिलहाल आपको यहाँ पर रोकना चाहेंगे। इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ निगम पार्षद हाजी अश्क मोहम्मद जुड़ चुके हैं। हाजी अश्क मोहम्मद जी, स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका। सवाल यह है कि खजूरी इलाके की बात की जा रही है, यहाँ पर आवाम जो है काफ़ी परेशान है, तमाम मूलभूत जो यहाँ पर सुविधाएं मिलनी चाहिए जनता को वो नहीं मिल रही हैं। आखिर किसके पास जनता जाएगी अपनी समस्याओं के लिए? देखिए मैम, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ जी कि जो झाड़ू वाले आम आदमी अपना आप को बताते थे
और चुनाव से पहले जब प्रचार में जाते थे तो वो जनता को बताते थे केजरीवाल 5 साल जी, और हर चीज का वादा करते थे, हम ये भी फ्री देंगे, ये भी फ्री देंगे, ये काम कराएंगे, वो कराएंगे। लेकिन उन्होंने अभी तक जनता के हित में कोई अच्छा काम नहीं किया है जी, और ना ही करने की उम्मीद है, और ना ही उनका किसी जनता के लिए हित में अच्छा काम करने का इरादा है। क्योंकि अभी जो कांग्रेस सरकार थी वो पहले हर आदमी को टाइम से पेंशन देती थी, तनख्वाह देती थी, लेकिन जब से ये जीत के आए हाजी हैं अश्क जी, बात यहाँ की आवाम जिन समस्याओं से रूबरू हो रही है उसके यहाँ पर समस्याओं के समाधान की बात हो रही है। आप खुद एक निगम पार्षद हैं, जिस तरीके से यहाँ पर ये तमाम दिक्कतें हैं, चाहे वो शिक्षा की बात हो, डिस्पेंसरी की बात हो, क्या इन तमाम मुद्दों को लेकर आपने मुलाकात करने की कोशिश की यहाँ पर इन विधायक से? मैंने मैडम यहाँ से मोहनवीर जीतते थे हर बार, उनको कभी मैंने फोन नहीं किया किसी काम के लिए भी, लेकिन जब से कपिल मिश्रा जीते हैं लगभग मैंने उनको 50-52 फोन किए हैं। आज तक उन्होंने मेरा एक भी फोन उठा के ये नहीं पूछा हाजी जी आपकी क्या समस्याएं हैं, क्या कहना चाहते हैं, क्या जनता के हित में आप हमसे कोई चीज मांगना चाहते हैं या जनता के लिए कोई काम मांगना चाहते हैं, विकास मांगना चाहते हैं। आज तक उन्होंने हमारा फोन नहीं उठाया तो जनता का क्या उठाएंगे, जनता की क्या भलाई। तो हाजी अश्क जी चलिए, फोन नहीं उठाया, क्या सीधे मुखातिब होने की कोशिश नहीं की आपने? मैं कई बार वहाँ जमुना बिहार गया हूँ, मेरी मुलाकात नहीं हुई, और कई बार हमारे यहाँ के जो इन्होंने डीडीए वालों ने प्लाट तोड़े थे उनके लिए भी हमने उनको बार बार किया है, आप जनता के लिए हो जाए ना, आवाज उठाए, हम आपके साथ हैं, आप हमारे साथ मिलकर चले, हम दोनों जनता के जिताए हुए हैं और हम दोनों जनता की सेवा करेंगे मिलकर। लेकिन उन्होंने आज तक कोई हमारी गैल मिलकर चलने के लिए तैयार नहीं हो। जनता की तो जब आवाज उठाएंगे वो किसी के सामने। तो हाजी अश्क जी सवाल तो अब यही उठता है कि जब यहाँ के विधायक हैं वो यहाँ पर जब बात नहीं सुन रहे, आपकी बात नहीं सुन रहे, अगर आम आवाम के बारे में बात नहीं सुन रहे हैं, तो आखिर अब ये आवाम किसके सामने गुहार लगाए? आवाम तो इस टाइम जो है ना अपने आप को एक ठगा सा महसूस कर रही है, और इसी बात को लेके आवाम परेशान है। हम जाए तो जाए किसके पास जाए, कहाँ जाए, कौन हमारी जी बिल्कुल हाजी अश्क जी, अब सवाल यही उठता है कि जाए तो जाए कहाँ, क्योंकि सुनने वाला कोई नहीं है, चाहे आप हो चाहे आवाम हो, बस ये अब समस्याओं से रूबरू होते रहेंगे। विधायक जी मस्त मौला है, वो मस्त जिंदगी जीते रहेंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए फोन लाइन पर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दिल्ली में जो हालात चल रहे हैं विधानसभा क्षेत्रों की, और आप सरकार जो यहाँ पर अपनी जनता के साथ कर रही है वो बिल्कुल सामने है। यहाँ पर आपके टीवी स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं, इन पर फोन कर अपनी समस्याओं से हमें रूबरू करा सकते हैं। हमारे कार्यक्रम के माध्यम से लगातार ये कोशिश रहेगी कि सरकार सोई वो जाग जाए। फिलहाल इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। दिल्ली 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 दिल्ली